हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं एफवाईजेसी का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 257 क्या दिया देखो, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स ये बोला है यहाँ पे। पहला क्या दिया है, टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक was overcast by ₹200। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड का बॉयज मैं बार बार नहीं समझाएगा। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न के टोटल में 200 रुपया ज्यादा लिख दिया है मैंने। 200 रुपया क्या किया है मैंने, ज्यादा लिख दिया है। अब याद रखो, टोटल में जो भी अगर आता है प्रॉब्लम, तो वहां पे हम इसकी एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ, एंट्री में मिस्टेक है क्या, किस में मिस्टेक है, टोटल में मिस्टेक। तो 200 रुपया अगर डेबिट में है तो उसको 200 रुपया क्रेडिट कर दूंगा तो कैंसिल हो सकता है वो, बोलो, आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो वो इसकी एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। हमेशा याद रखो, टोटल में जो भी मिस्टेक हुआ है ना, वो यहाँ पे हम नहीं करेंगे। क्लियर है तक? बिकॉज उसकी एंट्री नहीं वो गलत एंट्री थोड़ी पास हुआ है। अच्छा ये बताओ, अपना पहला कॉन्सेप्ट क्या है, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, रॉन्ग एंट्री तो पास होना चाहिए ना। बट वहां पे ऐसा बोला क्या कि रॉन्गली क्रेडिटेड, रॉन्गली डेबिटेड, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं भाई, टोटल में मिस्टेक किया है। जब टोटल में मिस्टेक है मतलब एंट्री तो रॉन्ग किया ही नहीं है, एंट्री राइट ही होगा। भाई समझ में आता है मेरी बात क्या बोल रहा हूँ? मैंने एंट्री राइट पास किया है, बस जब टैली कर रहा था ना तब थोड़ा सा कमी हो गया, तब वहां पे मैंने 200 रुपया ज्यादा लिख दिया। तो अगर ऐसा टोटल में मिस्टेक वगैरह कुछ आता है तो याद रखो, हमें यहाँ पे एंट्री पास नहीं करेंगे। समझा क्या? अरे बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या आपको? चलो, तो यहाँ पे ये नहीं करेंगे, पहला नहीं आएगा। सेकंड क्या आएगा देखो, रेंट ऑफ ₹800 paid to Amit has been debited to his personal account। पर्सनल अकाउंट मतलब नाम। रेंट पे कर रहा हूं अमित को, तो मुझे पता है एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट टू कैश, यही होगा ना। राइट एंट्री, करेक्ट एंट्री तो यही होगी। भाई पे कर रहा हूं मतलब पैसा जा रहा है। अगर सिर्फ पे कर रहा है तो पैसा जा रहा है, तो पैसा क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा, रेंट। बट मैंने रेंट की जगह पे अमित का नाम लिख दिया। रॉन्ग एंट्री में क्या हो गया, अमित का नाम आ गया। समझे यहाँ पे? तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डैश 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 डैश, फर्स्ट तो नहीं आएगा ना। सेकंड, अमित अकाउंट डेबिट, रॉन्ग एंट्री कर रहे हैं हम लोग पहले, टू कैश अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको रिवर्स करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट तो अमित अकाउंट। भूकंप आएगा। अच्छा हुआ नहीं उसको दीवार के उस पर फेंक देता था तू। चलो ठीक है, करेक्ट एंट्री क्या होगी इसकी, रेंट अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट। ठीक है, कट कट, रेंट टू अमित, रेंट अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। जो बच गया उसको ही लिखेंगे ना हम लोग, जो डेबिट में वो डेबिट में लिखेंगे, डेबिट में ये बचा, क्रेडिट में ये बचा, वो लिख देंगे। हो गया, रेक्टिफाइंग कर लिया हमने। क्या किया पता चला गाइस, हमने रॉन्ग एंट्री पास किया। राइट एंट्री तो यही था ना, अगर रेंट पे करे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है। बट मैंने रेंट की जगह पे पर्सनल अकाउंट लिखा है, वहां पे पर्सनल अकाउंट मतलब अमित का नाम लिख दिया, तो अमित टू कैश लिखा, इसको रिवर्स किया, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित। अब राइट एंट्री किया मैंने, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश यहाँ पे डेबिट और कैश यहाँ पे क्रेडिट है, इसलिए कट हो गया, तो जो बचा वो लिख दो वहां पे। ठीक है, ये हो गया आपका रेक्टिफाइंग। थर्ड क्या दिया है, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अभिराज ₹350 have been entered in the purchase day book as ₹530।
अभिराज को गुड्स बेच रहा हूं मैं, सेल कर रहा हूं, एंट्री मैंने परचेस बुक में कर दी है। एंट्री किस में हो गई गाइस? परचेस बुक में। बताओ रॉन्ग एंट्री हुई कि नहीं हुई? परचेस बुक में मैंने एंट्री कर दी है, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट टू अभिराज अकाउंट, ऐसा कुछ किया रहेगा मैंने। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अभिराज को मैं 350 रुपए का गुड्स बेच रहा हूं, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? अभिराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री होगी ना। बट मैंने एंट्री क्या किया पता है? परचेस बुक में कर दिया, परचेस अकाउंट डेबिट टू अभिराज अकाउंट। ऐसे ही किया रहेगा ना रॉन्ग एंट्री। परचेस डेबिट होता है ना कभी भी, परचेस क्या होता है डायरेक्ट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? सामने वाले का नाम। तो मैंने रॉन्ग एंट्री ये किया होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू अभिराज अकाउंट, ठीक है। रिवर्स, अभिराज अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। समझ में आ रहा है? करेक्ट एंट्री क्या होगी? अभिराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही होगा ना। करेक्ट एंट्री तो सेल्स की यही होती है भाई, गुड्स बेच रहे तो सेल्स क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, सामने वाले का नाम। कुछ कट हो रहा है? अभिराज दो बार है, एक बार लिख देंगे डेबिट में, अभिराज अकाउंट डेबिट टू। अब देखो क्रेडिट में दो है तो दो लिखने का, टू परचेस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, टू परचेस टू सेल्स। कट ऐसा कभी कभी होगा कि कट भी नहीं होगा तो टेंशन नहीं लेने का, अरे बाबा कट नहीं हो रहा है, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, नहीं होगा। तो जितना क्रेडिट में उतना लिख देगा वहां पे। देखो क्रेडिट में परचेस था, परचेस लिखा, क्रेडिट में सेल्स था, सेल्स लिख दिया। कट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या ही करने का अभी, जबरदस्ती थोड़ी पकड़ के बैठेंगे उसको। हो गया। नेक्स्ट, अच्छा उसके आगे भी कुछ लिखा था क्या? हाँ देखो, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अभिराज ₹350 हैव बीन एंटर्ड इन द परचेस डे बुक एज ₹530। परचेस बुक में मैंने 530 रुपए का रिकॉर्ड कर दिया है, मतलब इस परचेस में 530 आएगा, इसमें 350 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 880 आ जाएगा। कराऊंगा, जनरल प्रॉपर करेंगे तब करते, अभी खाली एंट्री पास कर रहे हैं अपन, ठीक है। आगे देखो क्या दिया, रिपेयर्स टू फर्नीचर, गाइस ध्यान देना, रिपेयर्स टू फर्नीचर ₹300 हैव बीन डेबिटेड टू फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट। रिपेयर, कल हमने मशीनरी वाला रिपेयर का सीखा था, पता है? मशीनरी रिपेयर कर रहे थे तो। अच्छा ये बताओ, रिपेयर कर रहा हूं मैं, एक फर्नीचर खराब हो गया है, उसको मैं रिपेयर कर रहा हूं, तो उसकी एंट्री क्या होगी? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होगा ना। रिपेयर अपना खर्चा है और सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट होंगे। और क्रेडिट क्या होगा? पैसा जा रहा है, पैसा क्रेडिट, नॉर्मल एंट्री यही होगी। बट मैंने क्या किया पता है? रिपेयर की जगह फर्नीचर लिख दिया, डेबिटेड टू फर्नीचर लिखा है ना वहां पे। अरे मैंने तुमको पेटी कैश बुक का कल एग्जांपल दिया था कि पेटी कैश बुक में हम लोग रिपेयर का अकाउंट अलग से बनाते कि नहीं बनाते? रिपेयर का लेजर अलग से बनता है, क्योंकि रिपेयर इज एन एक्सपेंस, समझा? रिपेयर एक खर्चा है और सारे खर्चे नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट करने को। तो अगर मैं एक फर्नीचर में कुछ भी रिपेयर करा रहा हूं तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा? कैश अकाउंट। मतलब उसकी करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट मैंने डेबिट में किसको लिख दिया? फर्नीचर। क्या लिखा मैंने डेबिट में? फर्नीचर। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फिक्चर्स भी है ना, टू कैश अकाउंट। ये मैंने रॉन्ग एंट्री कर दिया ये मेरी रॉन्ग एंट्री हुई। अब इसको रिवर्स करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स। करेक्ट एंट्री क्या होगी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। आया समझ में? कैश कैश कट, रिपेयर टू फिक्स, रिपेयर्स
रिपेयर्स डेबिट में, तो रिपेयर्स को डेबिट में लिखेंगे। तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स, क्लियर है यहाँ तक? बोलो, आ रहा है समझ में? पांचवा, कमीशन रिसीव्ड ₹200 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कमीशन अकाउंट। ये कमीशन मिल रहा है अपने को। कमीशन क्या हो रहा है? कमीशन मिल रहा है, मतलब पैसा आ रहा है। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन क्रेडिट होना चाहिए, पर मैंने कमीशन को डेबिट कर दिया है। रॉन्ग एंट्री हुई। देखो लिखा है ना, डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। डेबिटेड टू कमीशन मतलब कमीशन डेबिट में आ गया, रॉन्ग हुआ। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिल रहा है, मिल रहा है मतलब पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो पैसा डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा? कमीशन। जनरल एंट्री यही है, बट मैंने उल्टा कर दिया, मैंने कमीशन को डेबिट कर दिया। एंट्री क्या होगी? कमीशन अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट, रिवर्स एंट्री होगी। हो गया ना, रेक्टिफिकेशन हो चुका। ये करेक्ट एंट्री है ना तुम्हारी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन ना, ये होगा ना करेक्ट एंट्री तुम्हारा। समझ में आ रहा है क्या? मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, तुमको समझाने के लिए मैंने किया खाली। हो गया, देखो इधर ही रेक्टिफिकेशन हो गया, इसका रिवर्स कर दिया तो हो गया ना। समझा कि नहीं? आगे, a check for ₹320 issued to Mr. Ram has been wrongly entered in the cash column of the cash book. क्या लिखा है? 320 रुपए का एक चेक दिया। चेक दिया मतलब बैंक से कॉल, बैंक का लेना देना है ना कुछ, सही कि नहीं? चेक मतलब बैंक हुआ ना। मिस्टर राम को मैंने क्या किया? 320 रुपए का चेक दिया है, और वो रॉन्गली एंटर द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, और वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, मतलब कैश कॉलम में डाल दिया मैंने। एंट्री रॉन्ग होगी। क्या एंट्री होगी? क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश? मैंने ऐसा कर दिया रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट, चेक दे रहा हूँ ना, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसा कुछ किया रहेगा, है ना? अच्छा एक मिनट रुकना, मैं सस्पेंस अकाउंट चेक कर लेता हूँ। कुछ सस्पेंस अकाउंट तो नहीं है ना? सस्पेंस अकाउंट नहीं है कुछ यहाँ पे, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एंट्री क्या हुई रहेगी आपकी? रॉन्ग एंट्री कैसी हुई रहेगी? मैंने 320 रुपए का चेक दिया राम को, प्रिया 320 रुपए का चेक दिया मैंने राम को। चेक दे रहा हूँ मतलब कैश का कुछ लेना देना है क्या? यहाँ पे किसका लेना देना है? बैंक का। एंट्री क्या होनी चाहिए? पैसा दे रहा हूँ ना, मतलब पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा? सामने वाले का नाम, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये इसकी करेक्ट एंट्री है कि नहीं? बट मैंने क्या किया पता है? मैंने बैंक की जगह पे कैश लिख दिया, कैश कॉलम लिखा है ना वहाँ पे, मतलब मेरी एंट्री क्या हुई रहेगी पता है? राम अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट। ये मैंने रॉन्ग एंट्री कर दिया। अब इसको रिवर्स कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब इसकी करेक्ट एंट्री बताओ क्या होगा? राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आया समझ में? राम राम कट हो जाएगा, कैश टू बैंक। आया समझ में? क्लियर है? खत्म, रेक्टिफिकेशन हो गया। अब इसी एंट्री को क्या करना है? खाली छापना है इधर, समझा? मतलब 95% सम सॉल्व हो चुका है इधर ही, बस इसको कॉपी पेस्ट करना है अपने को अभी।
पहला रेंट अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, ये पहले वाले की एंट्री नहीं है ना, नो एंट्री, ऐसा लिख देने का। सेकंड क्या होगा आपका, ये सेकंड है ना, रेंट अकाउंट डेबिट तो अमित, ये मैंने नरेशन कल बताया था कैसे लिखना है आपको, पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है अमाउंट को छोड़ के और कॉमा करके नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाई ऐसा लिखना है आपको। और नाउ रेक्टिफाई का मार्क्स है, याद रखो। कितना अमाउंट है इसका रेंट का, 800, ठीक है। फिर अभिराज अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अब मुझे बताओ मैंने सेल कितने का किया है, 350 का, तो 350 लिखूंगा सेल्स में। परचेस में कितने का रिकॉर्ड किया है, 530, दोनों को प्लस कर लेंगे। समझा कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या दिया है, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट कितना है गाइस, रिपेयर्स 300। फिर क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, $200। फिर क्या दिया है, कैश टू बैंक। ये समझ में आ रहा है मैं कहां से लिख रहा हूं, मैंने मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इधर ही, खाली बस मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, यही मेरा आंसर है जर्नल का, समझा। बस मैं खाली कॉपी पेस्ट कर रहा हूं और अमाउंट लिखते जा रहा हूं। मेन क्या है अपने लिए, ये कल भी बताया था मैंने, कैश टू बैंक 320 हो गया सब, समझा क्या, पक्का ना, देख लो। तो आज के लेक्चर में इतने रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और आपको कुछ डाउट है कुछ कह दीजिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।